WBC को। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था RBC को, रेड ब्लड सेल्स आर इरिथ्रोसाइट्स। WBCs they are known as white blood cells. White blood corpuscles or cells. White blood corpuscles or white blood cells. They are white. That means they don't possess any kind of pigment. अगर ये white है इसका मतलब इनके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं है। रेड ब्लड सेल्स आर रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, while as white blood cells are those cells which do not possess any kind of pigment. जिनमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, that means इनमें कोई कलर नहीं होगा, they are white in color. समझ रहे हो? So they lack pigment. They lack pigment. That means उनमें कहाँ pigment मौजूद नहीं है. So they are white. They are white. They are also known as leukocytes. इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। इसके साथ RBC जो है उनको हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। While as WBCs are known as leukocytes. So they are known as leukocytes. और ये ल्यूकोसाइट जो है ये कौन सी सेल्स होती है, ये इनकी शेप कैसे होती है? दे में भी राउंड आर इर्रेगुलर शेप। इनकी जो शेप होती है या तो वो इर्रेगुलर होती है, इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, रेगुलर कोई शेप नहीं, इर्रेगुलर है, या दे आर राउंड। इनकी या शेप कैसे होगी? राउंड होगी। तो या तो ये राउंड होंगे, उनकी शेप राउंड होगी, और इर्रेगुलर यानी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं। जैसे कि अम्यूबा में आप देखते हो ऐसे इस तरह की शेप, इस तरह की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। एंड ये WBC अपनी शेप को चेंज भी करते हैं, पानी शेप चेंज के कारण। समझ रहे हो? का रिपीट, WBC की जो शेप होती है वो इर्रेगुलर होती है या इनकी शेप राउंड होती है, और ये अपनी शेप को चेंज भी करते हैं, तो पानी शेप चेंज के कारण। ठीक है। WBC जो है इनका जो नंबर होता है 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में, अगर आप 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड निकालते हो, इस 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में कितनी WBCs होती है? जैसे कि हमने RBC देखा था कि कितनी RBCs होती है, 1 क्यूबिक 4.5 मिलियन के करीब ये RBCs होती हैं। ठीक है। वाला WBC जो 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में होती है, दैट इज नियर अबाउट 6000 to 10,000। इसमें एक बुक में वैरी थी 6000 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। इतनी WBCs 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में होती है। दिस इज नोन एज टोटल WBC काउंट और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और टोटल WBC काउंट। इसका हम टोटल WBC काउंट कहते हैं और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को। ठीक। और ये काउंट जो है, ये नंबर जो है, ये इंक्रीज भी होता है, कभी कभी इंक्रीज भी होगा या कभी कभी डिक्रीज भी होगा। ठीक है। इंक्रीज जो होता है कभी कभी इंक्रीज होता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन होगा, वो इन्फेक्शन का डिजीज का। ठीक है। एट दैट टाइम WBC जो है वो इनका नंबर जो है वो इंक्रीज होता है, ताकि इनकरेंट काउंटर अटैक ऑफ इन्फेक्शन उस टाइम इंक्रीज होता है। बैक्टीरिया को चाहे बॉडी में एंटर चगोरने रोग जमा, उस टाइम जो है WBC काउंट एक राइज गैसेस इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया, उस टाइम ही इंक्रीज होता है। सीवियर इन्फेक्शन के दौरान है कि इंक्रीज गैसेस, या कभी एबनॉर्मल कंडीशन राइज होती है, एबनॉर्मल राइज गसन WBC काउंट गसन ज्यादा राइज, नॉर्मल को वारे ज्यादा, वो एक एबनॉर्मल सिचुएशन है। दैट इज नोन एज ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर कभी कभी होता है, तो उसमें होता क्या है? WBC काउंट इंक्रीज गसन, दैट इज नोन ल्यूकीमिया। ब्लड कैंसर को हम ल्यूकीमिया बोलते हैं। उसमें होता क्या है? WBC काउंट नॉर्मल को ज्यादा घसन, रैपिडली डेवलप। कैंसर क्या होता है? कैंसर मीन को
रैपिड डिवीजन, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, WBC नंबर इंक्रीज गसन। तो यहां पे जो ये WBCs है उनका नंबर अगर ज्यादा होगा, अगर यूं नंबर ज्यादा गैसे नॉर्मल खुद ज्यादा, नॉर्मल खुद ज्यादा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज, दैट कंडीशन इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस, दैट इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस। सो ल्यूकोसाइटोसिस होता क्या है? ल्यूकोसाइटोसिस को एबनॉर्मल या इंक्रीज इन द टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल WBC काउंट, WBC काउंट इंक्रीज गसन ल्यूकोसाइटोसिस, समझ ल्यूकोसाइटोसिस इंक्रीज इन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इंक्रीज इन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ये मैंने कब कहा कि जब इन्फेक्शन होता है यहाँ का डिजीज गैस खतरनाक पद गई एबनॉर्मल तम साथ कि ल्यूकोसाइटोसिस कंडीशन अराइज गई, जैसे कि ल्यूकीमिया में भी ये कंडीशन अराइज होती है, ल्यूकोसाइटोसिस अराइज गसन, ये कंडीशन अराइज गसन, समझ रहे हो? तो ल्यूकोसाइटोसिस वो कंडीशन होती है जिसमें WBC काउंट जो है वो नॉर्मल से ज्यादा होता है, समझ रहे हो? ये 15 साल 20 साल 30 साल क्या WBC 21 क्यूबिक मिलीमीटर बोल्डर्स हो, दैट मींस एबनॉर्मल कंडीशन। ये एक इन्फेक्शन मामूली इन्फेक्शन या है कि ये क्या सीवियर केस है, लाइक कैंसर हो सकता है, समझ रहे हो? ल्यूकीमिया हो सकता है, ल्यूकोसाइटोसिस ल्यूकीमिया में कंडीशन अराइज गसन, समझ रहे हो? या ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो डिक्रीज भी होता है, ये एक डिक्रीज गसी, दैट कंडीशन इज नोन एज ल्यूकोसाइटोपिनिया, 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 इट इज द डिक्रीज इन द टोटल WBC काउंट, टोटल WBC काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एक साथ कम गो नॉर्मल खुद कम, यानी 6 कम 4 WBC क्यूबिक मिलीमीटर बोल्डर्स में। तो ये कौन सी कंडीशन है? ल्यूकोसाइटोपिनिया। होता कब है? जब भी आप सपोज बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम आती है या स्प्लीनस में गड़बड़, स्प्लीन भी WBC बनाता है, लिम्फ नोड बनाओ WBC ना बनाओ, या रेड बोन मैरो जो है वो WBC बनाते हैं ना, प्राइमरी ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फ स्प्लीन है, स्प्लीन भी बनाओ, लिम्फ नोड्स है वो बनाता है WBC। जब में लिम्फ पड़ा वहां पे लिम्फ नोड का हमने जिक्र किया। या शाइनी बॉडी में बनाओ रेड बोन मैरो जन वास्ते वन सुच बनाओ कम WBC। अगर इसमें अगर अमन क्या गड़बड़ गो ये बना WBC, इंजुरी गए RBC मन बोन मैरो का इंजुरी, तो WBC काउंट एक डिक्रीज गस। या कुछ साथ ग डिजीज WBC नहीं खावन, जैसे कि HIV वायरस अगर आपके बॉडी में चला जाएगा, एड्स गैस, एड्स हमने पढ़ाया है, जब एड्स होती है तो HIV वायरस किनको खाता है? WBC। वो तो WBC क्या गए WBC काउंट गए कम, कोई एड्स शिकासन WBC काउंट कम गसन, तो उस टाइम भी ये कंडीशन अराइज होती है, ल्यूकोसाइटोपिनिया कंडीशन से अराइज तम साथ गसन। यहाँ गए डैमेज, यहाँ डैमेज बोन मैरो स्प्लीन का डैमेज बना WBC, समझ रहे हो? या बाय बर्थ से प्रॉब्लम, समझ रहे हो? या ये इंसान HIV वायरस, सो HIV वायरस कमन करंट डैमेज WBC, उस टाइम में ल्यूकोसाइटोपिनिया कंडीशन अराइज होती, समझ रहे हो? अब यही WBC जो है, WBC जो है इनमें ये कौन सी सेल्स होती है? ये शायद न्यूक्लिएटेड की न्यूक्लिएटेड सेल, दे आर द न्यूक्लिएटेड सेल, सो दे आर द न्यूक्लिएटेड सेल्स, दे आर द न्यूक्लिएटेड सेल्स। इसका मतलब इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कल हमने पढ़ा था RBC में न्यूक्लियस जो एट मैच्योरिटी वो नहीं प्रेजेंट नहीं होता, दे आर न्यूक्लिएटेड सेल, वाला WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझ रहे हो? और ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस इनकी शेप भी डिफरेंट होती है, ये शेप डिफरेंट आसन छना आसन एडन मंच आसन न्यूक्लियस
बिल्कुल मल्टीलोब्ड लोब्ड ना। हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस की शेप जो है, शेप ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है? या तो लोब्ड होती है, लोब्ड बाइलोब्ड है कि ऐसे, यानी ऐसे वो आंख लो, वो ब्याख लो, ठीक है। मैंने ना जुलो अगर मल्टीलोब्ड बनाबो स्क्वायर, मैंने लोब्ड 1 2 3 4 5 ऐसे लोब्ड है, ठीक है। यहाँ के जुई लोब से जुलोब कैसे बाइलोब्ड मल्टीलोब्ड इस तरीके, ये एक एस शेप्ड वो शेप मल्टीलोब्ड बाइलोब्ड। इसीलिए कभी कभी इनका नाम हम क्या लिखते हैं? पॉलीमार्फो न्यूक्लिएटेड सेल्स भी लिखते हैं कभी कभी, पॉलीमार्फो न्यूक्लिएटेड सेल्स, पॉलीमार्फो न्यूक्लिएटेड सेल, पॉलीमार्फोन्यूक्लिएटेड सेल्स, पॉलीमार्फोन्यूक्लिएटेड सेल्स, ठीक है। पॉली मीन इसको मनिया, मार्फ मीन इसको स्ट्रक्चर, न्यूक्लिएटेड मीन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है उनका स्ट्रक्चर जो है वो अलग होता है, वारिया किस्मिक स्ट्रक्चर लाभन एक जैसा नहीं होता है, हुई क्या गोल ही होता है ना, इन बाइलोब्ड, मल्टीलोब्ड, एस शेप्ड, किडनी शेप्ड, राउंड समझे। वो शेप जो होती है न्यूक्लियस की वो डिफरेंट होती है कि डिफरेंट डब्ल्यूबीसी अक किस्म आसान कह डब्ल्यूबीसी वारिया किस्म तिमन मज यम ति न्यूक्लियस तिम शेप क्या डिफरेंट न्यूक्लिएटेड है बट शेप सारे मज कह। इनका काम क्या है, ये करते क्या है? डब्ल्यूबीसी काम क्या है? डब्ल्यूबीसी जैसे कि आरबीसी का काम होता था ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को चलाना, ट्रांसपोर्ट करना, इसी तरह डब्ल्यूबीसी जो आपके ब्लड में होती है वो करती क्या है? दे प्रोटेक्ट, दे गिव अस इम्यूनिटी, दे प्रोवाइड अस इम्यूनिटी, दे प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द डिजीजेस। डिजीजेस को हमें कैसे बचाती है? बाय मीन्स ऑफ फैगोसाइटोसिस और बाय मीन्स ऑफ एंटीबॉडीज, बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। किस्म कर या करें दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी। तो डब्ल्यूबीसी करते क्या है? डब्ल्यूबीसी प्रोवाइड अस व्हाट? इम्यूनिटी। दे प्रोवाइड अस इम्यूनिटी, दे इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड अस इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज, जिससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर। कैसे? दे प्रोवाइड अस इम्यूनिटी बाय तरीकों, बाय मीनिंग ऑफ फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस के जरिए ये हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, या बाय प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज, बाय प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज। सो फैगोसाइटोसिस ये करेंगे, फैगोसाइटोसिस मतलब वो एंगल्फ खून का, समझे। ये किसी बैक्टीरिया को, वायरस को क्या करेंगे? एंगल्फ करेंगे, तो हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? इम्यूनिटी, एस बचाए अगेंस्ट द डिजीज बाय एंगल्फिंग। ये खाते हैं फैगोसाइटोसिस को खून एंगल्फ कर, तो बचाएं सारी बॉडी अगेंस्ट द डिजीज, समझे। आल्सो ये जो डब्ल्यूबीसी हैं या तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी में। जब भी कोई फॉरेन एजेंट दाखिल होता है, बैक्टीरिया वायरस, खिलाफ बनावन कम साने डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी अलग अलग किस्म इम्यूनोग्लोबुलिन जिन्हें आप कहते हो, IgA है, IgG है, IgM है, IgE है, डिफरेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर कम डब्ल्यूबीसी। हायर क्लास में आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज कौन कौन है, कौन कौन से एंटीबॉडी किसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर, मैकेनिज्म क्या वो आप अलग से पढ़ो। सो डिफरेंट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं और एंटीबॉडीज अलग अलग तरीकों से क्या करती हैं? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द डिजीज। सिंपली आपने याद रखना है, दे प्रोवाइड अस इम्यूनिटी, दे गिव अस इम्यूनिटी। कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं? बाय एंगल्फिंग, बाय फैगोसाइटोसिस और बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। और एक प्रॉपर्टी जो इनकी है इन डब्ल्यूबीसी की, दे कम आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी। ये ब्लड कैपिलरी से बाहर भी कभी कभी निकलते और सेल्स के अंदर दाखिल होती है, समझिए। यानी ब्लड कैपिलरीज नीचे सुना नहीं है ना, ब्लड नेवर, ब्लड कैपिलरीज तक हमने कल पढ़ा। एक्सचेंज कहां पे होता है? कैपिलरीज और सेल्स के बीच में। वहीं पर सेलमस बैक्टीरिया तो वो एंटर का वहां पे भी दाखिल होना है ना, किनको? इन डब्ल्यूबीसी, वो यहां पे भी दाखिल होती है।
ये जो है दाखिल होना किसका, WBCs का, किसके अंदर, सेल्स के अंदर, दिस इज नोन एज डायापेडेसिस। डायापेडेसिस, डायापेडेसिस इनकी एक प्रॉपर्टी है, डायापेडेसिस, हाँ, डायापेडेसिस। सो दे कम आउट फ्रॉम द कैपिलरीज एंड एंटर इन द सेल्स, और सेल्स के अंदर भी ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, हमें बचाएंगे, सेल्यूलर इम्यूनिटी के कारण प्रोवाइड। ब्लड के अंदर तो ये बचाते, ब्लडस में अगर ह्यूमोरल इम्यूनिटी, अगर ब्लडस का साव का बैक्टीरिया साथ करें ब्रॉड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, अगर ये सेल्स के अंदर ये बैक्टीरिया दाखिल हुआ वहां पे भी ये जाती हैं तो वहां पे सेल्यूलर इम्यूनिटी को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वो डिफरेंट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सानी बॉडी बचाव अगेंस्ट द इन्फेक्शन, अगेंस्ट द इन्फेक्शन, वो समझ आओ। अब WBC जो इनके डिफरेंट टाइप्स है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में अगर एडन WBC में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट, एडन में ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर मौजूद आसन के समझ ऑन दैट बेस, यानी सेल है ना, सेल ये सेल है WBC सेल, अहमद क्या है मौजूद, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में अगर क्या है मौजूद, ग्रेन्यूल्स, दाने जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते कुछ WBC में, कैतन मन में एब्सेंट। ऑन दैट बेसिस हम इन WBC को डिवाइड करते हैं। सो वी क्लासिफाई द WBCs, हम क्लासिफाई करते हैं WBCs को, ठीक है, इनटू WBCs को हम डिवाइड करते हैं इनटू टू टाइप्स, depending upon the granules, depending upon the presence or absence of granules in the cytoplasm। अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स, हाँ, अगर ग्रेन्यूल्स इस WBC के अंदर प्रेजेंट है तो क्या कहेंगे, ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलो मीन इसको ग्रेन्यूल, साइट मीन इसके सेल, वो सेल, वो WBC which contain is the granules in the cytoplasm are known as granulocytes. If the granules are absent, then they are known as agranulocytes. So with granules, cytoplasm contain granules, while as cytoplasm is without granules, ठीक है। और इन ग्रेन्यूल्स को अगर हम देखेंगे, ग्रेन्यूल्स जो किन के अंदर होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स में, WBC किस्म ग्रेन्युलोसाइट्स। ये ग्रेन्यूल जो है इनको अगर हम स्टेन देंगे, अगर आप ग्रेन्युलोसाइट है WBC में ग्रेन्यूल्स मौजूद फर्दर टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द स्टेन विच दे गेट। अगर हम इनको एक स्टेन देंगे, अगर कौन सा स्टेन इनको लगेगा, कुछ डाई लाइक ह्यूमन, ऑन दैट बेसिस इनके बहुत सारे टाइप्स हैं। यानी ग्रेन्युलोसाइटर में ग्रेन्यूल को स्टेन रेटेनियम को डाई रेटेनियम स्टेनिंग रंग दिन अलग अलग WBC, अलग अलग ग्रेन्युलोसाइटर में ग्रेन्यूल तम अलग अलग स्टेन रटान। क्या ग्रेन्युलोसाइट रटान स्टेन कुछ रंग बिचार एसिडिक इन नेचर, क्या तम ग्रेन्युलोसाइट तम ग्रेन्यूल या तम ग्रेन्युलोसाइट कोस स्टेन रटान बेसिक डाई, बेसिक स्टेन। क्या ग्रेन्युलोसाइट तम रटान कोस डाई, बोथ एसिडिक डाई एज वेल एज बेसिक डाई। ऑन दैट बेसिस हम इन ग्रेन्युलोसाइट्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं। इन ग्रेन्यूल्स अंदर हम मौजूद, यानी अगर ये WBC है वो साइटोप्लाज्म इसका ग्रेन्यूल्स आसन का दाने जैसे कुछ स्ट्रक्चर इनको ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। इनमें ग्रेन्यूलन कुछ रंग लगे, अगर इनमें रंग लो कुछ एसिडिक डाई तो हमको एसिडोफिल्स बोलते हैं। एसिडोफिल्स वो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं विच टेक
the acidic dye, eosin dye, acidic dye, huh? ठीक था? Acidic dye, they take what? They take acidic stain, huh? Acidic stain, eosin, huh? ऑल्सो अगर ये ग्रैन्युलोसाइट्स किस स्टेन को पकड़ेंगे, बेसिक डाई को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेसोफिल्स. सो दे आर नोन एज बेसोफिल्स. So they are known as basophils. If they take basic dye, basic stain or stain, they are known as basophils. They are known as basophils. If the granulocyte takes both basic dye as well as acidic stain, such granulocytes are known as neutrophils. Neutral है, हाँ? Neutrophils, both, they take both basic and acidic stain, हाँ? दोनों बेसिक एंड एसिडिक स्टेन ये पकड़ती है, ठीक है? इनको हम न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं. सच ग्रैन्युलोसाइट्स आर नोन एज न्यूट्रोफिल्स, राइट? इसका और एक टाइप यहां पे आप देखोगे, एग्रैन्युलोसाइट, एम मीन्स को विदाउट, एम मीन्स विदाउट, वो ग्रैन्यूल मीन्स ग्रैन्यूल के बगैर ये सेल्स होती हैं. दे आर विदाउट ग्रैन्यूल. ये दाने जैसे जो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बनाए ये एब्सेंट होती है. लाभ नहीं है तिमन एग्रैन्युलोसाइट्स. एग्रैन्युलोसाइट्स, ये एग्रैन्युलोसाइट्स और इससे और टाइप हैं. एग्रैन्युलोसाइट्स फर्दर डिवाइड कर, समझे? इनको हम और फर्दर डिवाइड करते इनटू मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स into monocytes and lymphocytes. एमी जगह यमन अलग अलग WBC आके WBC ना आसन ये यमन सारे WBC मन शासन न्यूक्लियस अलग अलग शेप. जैसे कि न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है, मल्टीलोबुड न्यूक्लियस होता है, समझ रहे यमन मन शासन न्यूट्रोफिल्स सारे को abundant WBC present in the blood, most abundant सारे को abundant even WBC Chinese बुलडॉग्स में नासन की तिनकी न्यूट्रोफिल, समझ रहे हो? इसको माइक्रोप्लिसमैन भी बोलते हैं. माइक्रोप्लिसमैन जो लक्षास है, एंड ये प्लिसमैन जैसे हमारी रक्षा करता है, इसी तरह न्यूट्रोफिल्स भी हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा रक्षा करता है. दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर, क्योंकि फैगोसाइटोसिस होता है. इसको माइक्रोप्लिसमैन भी बोलते हैं, माइक्रोप्लिसमैन, समझे? तो यहाँ पे मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स कहने का मतलब है जितनी भी WBC हैं, ये बेसोफिल है, एसिडोफिल है, न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है, इनमें जो न्यूक्लियस की शेप होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है. तो यहाँ पे लिम्फोसाइट्स को फर्दर डिवाइड करती है into T lymphocytes and B lymphocytes, into B lymphocytes and T lymphocytes. समझ चाहिए हो? So this was all about the WBCs. This was a classification of the WBC. अब इनकी फंक्शन क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.